कर्व ट्रेसिंग डिफरेंशियल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर ट्रेसिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अब उस ट्रेसिंग को करने के लिए हमें 5 पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। पहला पॉइंट है बेटा सिमेट्री। पॉइंट नंबर 2 टेंजेंट एट ओरिजिन। पहला सिमेट्री पॉइंट देखेंगे बेटा, फिर टेंजेंट देखेंगे, टेंजेंट एट ओरिजिन पे। ठीक, नंबर 3 पॉइंट एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट। नंबर 4 है स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट ऑन एक्सिस। ठीक, ये कभी कभी हम एक्सिस के अलावा भी कंडीशंस ले लेते हैं बेटा। और आपके पास नंबर 5 पॉइंट है बेटा रीजन। कर्व ट्रेसिंग करने के लिए पहले मुझे सिमेट्री देखनी पड़ेगी, फिर टेंजेंट एट ओरिजिन पे, इसके बाद एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट कहते हैं बेटा हिंदी में अनंत स्पर्शी, जो कर्व को अनंत पर जाकर टच करती हो। ठीक, नंबर 4 पॉइंट है स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट ऑन एक्सिस। पहले एक्सिस पे स्पेशल पॉइंट देखेंगे। ठीक, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। कभी कभी स्पेशल स्थिति में हम स्पेशल पॉइंट अलग तरीके से निकाल देते हैं। ठीक, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। और आपके पास नंबर 5 पॉइंट है बेटा रीजन। इन 5 पॉइंट को सही अगर निकल जाते हैं तो ट्रेसिंग फिर हमें करने में आसानी हो जाती है। अब ये पांचों पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा। पहले सिमेट्री कंडीशन एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको टेंजेंट बताऊँगा, फिर आपके पास एसिम्प्टोट, फिर आपके पास स्पेशल पॉइंट और फिर रीजन। सिमेट्रिक पॉइंट है बेटा फर्स्ट। मैंने कहा था पहले एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा। पहले मैं सिमेट्रिक पॉइंट। सिमेट्रिक पॉइंट के अंदर 5 पॉइंट है बेटा। पहला पॉइंट है इफ ऑल इवन पावर ऑफ एक्स। अगर x की पावर इवन है तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। अगर यदि पूरे कर्व के अंदर x की पावर इवन है, x की पावर इवन का मतलब है x की पावर 2, 4, 6 इस तरह है। पूरे कर्व के अंदर जहाँ भी x लिखा हुआ है उसकी पावर इवन होनी चाहिए, तो कर्व में सिमेट्री अबाउट y एक्सिस होगी। नहीं कि y एक्सिस के अबाउट कर्व जो है एक जैसा बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कर्व लिया बेटा x² 4ay। ये पैराबोला है। इस पैराबोला की जो फिगर बनेगी बेटा ऊपर की ओर बनेगी, ऊपर की ओर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। देखो ये y एक्सिस है, इसका कर्व इधर भी और इधर भी एक जैसे कर्व हैं, इसलिए कर्व जो है बेटा ये सिमेट्री है अबाउट y एक्सिस के। ये पहला पॉइंट है सिमेट्री का। पॉइंट नंबर 2 इफ ऑल इवन पावर ऑफ y। अब y की पावर इवन है तो आपके पास सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। सिमेट्री किसके अबाउट होगी बेटा? x एक्सिस के अबाउट होगी। यदि आपके पास पूरे कर्व के अंदर जहाँ भी y लिखा हुआ है उसकी पावर इवन है तो सिमेट्री x एक्सिस के अबाउट होगी। और उसका एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैंने लिखा y² 4ax। ये पैराबोला है और इस पैराबोला की फिगर इस प्रकार बनती है बेटा। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस के अबाउट जितना कर्व ऊपर बनना उसी तरह कर्व नीचे बनना, इसलिए ये कर्व जो है ये सिमेट्री x एक्सिस है क्योंकि y की पावर इसमें इवन है। तीसरा पॉइंट है बेटा इफ ऑल इवन पावर ऑफ x एंड y। x की भी और y की भी दोनों की पावर अगर इवन है तो सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी, यानी कि x एक्सिस के अबाउट भी y एक्सिस के अबाउट भी। एग्जाम्पल आपके पास है बेटा x² + y² = a²। ये सर्किल है। इस सर्किल में x की पावर इवन है, y की पावर इवन है, तो कर्व बेटा इस प्रकार बनता है सर्किल।
और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखो एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है, यानी कि जैसा वाई के एक्सिस के इधर बढ़ना ऐसा ही इधर बढ़ना, एक्स एक्सिस के जैसा ऊपर बढ़ना ऐसा ही नीचे बढ़ना। तो सिमेट्री बेटा बोथ एक्सिस के अबाउट हुई। ठीक, यदि एक्स की और वाई की दोनों की पावर इवन है। चौथा पॉइंट बेटा सिमेट्री के अंदर ही, इफ रिप्लेसिंग एक्स वाई माइनस एक्स एंड वाई बाई माइनस वाई इन कर्व में मैंने एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रिप्लेस करा और वाई के स्थान पे माइनस वाई रिप्लेस करा। कर्व गिवन कर्व, जो कर्व आपको दिया हुआ है डू नॉट चेंज, उस कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि उस कर्व के अंदर एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रिप्लेस करा, वाई के स्थान पर माइनस वाई रिप्लेस करा और कर्व के अंदर, और कर्व में गिवन कर्व जो था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। देन तब सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट सिमेट्री होगा बेटा अपोजिट क्वाड्रेंट में। जैसे कि आपके पास यो कर्व है, फर्स्ट का अपोजिट थर्ड होता है और सेकंड का अपोजिट फोर्थ होता है। ठीक, फर्स्ट का अपोजिट थर्ड, सेकंड का अपोजिट फोर्थ होता है। तो सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट होगी। एग्जाम्पल लिया बेटा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्किल की क्वेश्चन है, इसमें एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रिप्लेस करो, वाई के स्थान पर माइनस वाई रिप्लेस करो, तो कर्व में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए इसकी जो फिगर बनी बेटा यह बनी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जैसा कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा ऐसा कर्व थर्ड क्वाड्रेंट में बना, जैसा कर्व सेकंड क्वाड्रेंट में है ऐसा कर्व फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो इसका मतलब है ये सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट होगी। अपोजिट जैसा फर्स्ट में है ऐसा ही थर्ड में है, जैसा सेकंड में है ऐसा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक, ये सिमेट्री का बेटा चौथा पॉइंट है। अब सिमेट्री का बेटा पांचवा पॉइंट, इफ replacing x by y and y by x, y के स्थान पर x रिप्लेस करा, x के स्थान पर y रिप्लेस करा। कर्व डू नॉट चेंज, कर्व में कोई चेंज नहीं आया। देन तब सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्री होगी। एग्जाम्पल मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिया। ये सर्किल है, इस सर्किल में बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसकी जो फिगर बनी वह बेटा ये फिगर बनी, यह वाई इक्वल टू एक्स लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही, या लाइन वाई इक्वल टू एक्स है। यो इस लाइन के अबाउट जैसा कर्व इधर बढ़ना ऐसा कर्व इधर बढ़ना, तो ये जो कर्व हुआ ये सिमेट्री वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट हुआ। तो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, पहला एक्स की पावर इवन का, फिर वाई की पावर इवन, फिर एक्स और वाई दोनों की पावर इवन, फिर एक्स के स्थान पर माइनस एक्स, वाई के स्थान पर माइनस वाई चेंज करा, कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ, तो सिमेट्री अपोजिट क्वाड्रेंट है। अब मैंने 5वां पॉइंट जो बताया बेटा, एक्स के स्थान पर वाई रिप्लेस करा, वाई के स्थान पर एक्स रिप्लेस करा, कर्व डू नॉट चेंज, कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ, तो सिमेट्री अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन होगी। तो सिमेट्री के ये 5 पॉइंट हैं। ठीक, अब मैं आपको टेंजेंट एट ओरिजिन पे एक्सप्लेन कर रहा बेटा। दूसरा पॉइंट है बेटा टेंजेंट एट ओरिजिन, इफ कर्व पास थ्रू ओरिजिन, अगर कर्व ओरिजिन से पास होता है तो एक ओरिजिन पॉइंट पे कर्व भी टेंजेंट निकालने के लिए एक तो इंटरमीडिएट वाला मेथड है। इंटरमीडिएट वाला मेथड बेटा कौन सा, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स और x माइनस के x1। हम इसके थ्रू टेंजेंट नहीं निकाल लेंगे। यदि कर्व ओरिजिन से पास होता है तो इक्वेटिंग टू जीरो डायरेक्ट टेंजेंट निकल जाती है इससे, इक्वेटिंग टू जीरो द लोवेस्ट डिग्री
टर्म। मैंने कहा यदि कर्व ओरिजिन से पास होता है तो इक्वेटिंग टू जीरो द लोवेस्ट डिग्री टर्म इन द कर्व। उस कर्व के अंदर जिस टर्म की डिग्री सबसे छोटी होगी उसे जीरो के इक्विवेलेंट रखेंगे और जो वैल्यू वह इक्वेशन निकल कर होगी वह ओरिजिन पर टेंजेंट होगी। एग्जाम्पल x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस के y इक्वल टू 0। ये मैंने कर्व लिया, ठीक। तो इसमें बेटा जो कर्व ओरिजिन से पास हो रहा, इक्वेशन फर्स्ट पास थ्रू ओरिजिन। ये इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही, एक्स के स्थान पे 0 रखा, वाई के स्थान पे 0 रखा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होगी। तो आपके पास टेंजेंट ओरिजिन निकालने के लिए टेंजेंट एट ओरिजिन पे टेंजेंट निकालने के लिए इक्वेटिंग टू जीरो द लोवेस्ट डिग्री टर्म। इस कर्व के अंदर जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है। तो इसमें बेटा y इक्वल टू 0, y बराबर 0 रखा। ये आपके पास टेंजेंट है एट ओरिजिन। यो आपके पास ओरिजिन पे टेंजेंट कहलाएगी क्योंकि इस कर्व में जो कर्व ओरिजिन से पास हो रहा इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है। तो यो लोवेस्ट हुआ, यो लोवेस्ट डिग्री टर्म है, इसे 0 रखा। तो जो इक्वेशन निकल कर आई वो ओरिजिन पे टेंजेंट है, ठीक। वेरिएबल टर्म होनी चाहिए नहीं कि कांस्टेंट, क्योंकि अगर कांस्टेंट होगा तो कर्व ओरिजिन से पास नहीं होगा, इसलिए वेरिएबल टर्म ही होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट बेटा, इस एसिम्प्टोट 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपके पास पैरेलल एसिम्प्टोट होता है, पैरेलल एसिम्प्टोट। और नंबर 2 आपके पास होता है ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ठीक। एक पैरेलल एसिम्प्टोट होता है बेटा, एक ऑब्लिक एसिम्प्टोट होता है। उन्हें मैं आपको कर्व के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। नंबर 4 स्पेशल पॉइंट निकालने के लिए हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन कर्व में बेटा हमने x इक्वल टू 0 पुट करा। तो फाइंड y एंड पुट y इक्वल टू 0 इन कर्व में पुट करा और फाइंड x बराबर 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल ली और y बराबर 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल ली और जो पॉइंट आया, ठीक। सपोज करो, मैंने सपोज करा बेटा कि आपके पास x1 0, ठीक, y बराबर 0 पुट करा, x की वैल्यू सपोज करो x1 आ गई और दूसरा पॉइंट x बराबर 0 पुट करा, y की वैल्यू y1 आ गई। ये जो दोनों पॉइंट हैं इन पे फिर हम शिफ्टिंग द ओरिजिन से टेंजेंट निकाल लेंगे। फाइंड टेंजेंट एट द शिफ्टिंग ओरिजिन की सहायता से हम उस पर टेंजेंट निकाल लेंगे। और आपके पास 5वां जो पॉइंट है बेटा वो आपके पास रीजन है। रीजन निकालने के लिए ये तो y का फंक्शन हम x में तैयार करेंगे या x इक्वल टू एफ वाई, वो जिसमें भी आसान होगा, ठीक है। y की वैल्यू x में निकालने में आसान हो रही तो उसे निकाल लेंगे, या x का मान y की टर्म में निकालना आसान हो रहा तो हम उसमें निकाल लेंगे। ये कर्व के ऊपर डिपेंड करता है कि हम y इक्वल टू एफ एक्स में रीजन निकाल लेंगे या x इक्वल टू एफ वाई में, किसी एक में रीजन निकालना आवश्यक है। तो बेटा कर्व ट्रेसिंग में 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, ठीक। 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट सिमेट्री बताया, फिर टेंजेंट एट ओरिजिन बताया, इसके बाद एसिम्प्टोट है वो कर्व के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। स्पेशल पॉइंट x बराबर 0 का y का वैल्यू निकाल लो, y बराबर 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, फिर शिफ्टिंग द ओरिजिन से टेंजेंट कहते हैं, यानी फाइंड टेंजेंट एट द शिफ्टिंग ओरिजिन यानी ओरिजिन को शिफ्ट करते हुए हम उसकी टेंजेंट क्या करेंगे, ठीक, नहीं कि इंटरमीडिएट के मेथड से।
अब आपके पास रीजन निकालने के लिए y=f(x) या x=f(y), ठीक, कंडीशन यूज करेंगे, तब हम इस कर्व की ट्रेसिंग करेंगे।